वाला अलैहि वसल्लम के दरबार को हर बार में बाआवाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल इल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम। इको कम करो, इको कम करे, आवाज़ बढ़ाओ। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मेरा अल्लाह दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत क़िबला मौलाना हाशमी दामजिल्लहुल आली ने अच्छा फ़िक्र अंगेज़ बसीरत अफरोज़ खिताब जलील आपको पेश किया। नक़ीब उर्स आला हज़रत क़िबला मौलाना यूसुफ़ रज़ा संबली साहब की प्यारी निज़ामत में मैं अब अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें अर्ज़ करने की हिम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम इल्मी फ़िक्री शख्सियतें जलवगर हैं जो बरकतों का सामान है। अल्लाह सबकी रोज़ियों में बरकतें अता फ़रमाए। आप कसीर तादाद में तशरीफ़ तो लाए हैं मगर हौसले आपके मुझे लग रहा है ज़्यादा जवान नहीं है। बुढ़ापा आ गया आपके हौसलों पे, बुढ़ापा। हालांकि वक्त तो अभी कोई ज़्यादा नहीं हुआ है और नसीब से मुझे भी 40 मिनट मिल गए। ये मेरी खुशनसीबी है कि 40 मिनट मुझे कमेटी ने दिए हैं और मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। सोच रहा हूँ कैसे शुक्रिया अदा करूँ इनका कि इन्होंने 40 मिनट मुझे दे दिए, जबकि मेरी औकात तो 10-20 मिनट की थी। सलामत रखे अल्लाह ताला इस कमेटी को, इज़्ज़त माब नफीस साहब और इनके तमाम साथियों को जिन्होंने बड़ी जद्दोजहद और एक लंबा संघर्ष करके, बड़ी हिम्मत मेहनत करके, ये जतन करके अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्राउंड में जलसा कराया। अल्लाह की रहमत भी साथ देती रही अल्हम्दुलिल्लाह कि चारों तरफ बादलों की गरज और चमक के बीच में यहाँ का माहौल और यहाँ का आसमान ज़रा साफ है और सुथरा है। यानी मौसम का मिजाज भी हमारी कमेटी के मिजाज के अनुकूल है। सलामत रहें कमेटी वाले। मैं जसपुर के लिए कोई नया नहीं हूँ, 50-60 तकरीरें मेरी हो चुकी हैं यहाँ। मेरी बात 2 घंटे से पहले बनती नहीं है, इसलिए मैं 30-40 मिनट बोलने का आदी हूँ नहीं। उर्से आला हजरत में भी मुझे मिल जाता है इतना टाइम। और जबकि उर्से आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारतवर्ष का, नक़ीब उर्से आला हजरत यहाँ जलवागर हैं, पूरे भारतवर्ष का मिसाली इजलास है। तो मैं इस कम वक्त में 2-3 लॉजिक बयान करूँगा करबला के पस मंज़र में और एक वाक़या। अब आप सुनने का मूड रखते हो तो बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, और ऐसे ही बोलते रहें आखिर तक। मेरे बाद जो आएंगे वो भी आपके मेहमान हैं और हम भी हैं। सही बात। हम भी हैं और ये भी
इसलिए बोलते रहिए। अल्लामा मुकीमुर रहमान साहब किबला भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली बात तो मैं ये बताऊं, मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कल या परसों, किसी वहाबी की साजिश होगी। वो ये कह रहा था कि इमाम हुसैन जब इतने पावरफुल हैं तो वो शहीद कैसे हो गए, करबला में उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। तफसीली वाक़यात तो हमारे अइम्मा किराम ने आपको बताए होंगे जुम्मों की तकरीरों में, क्योंकि जुम्मों की तकरीरों में अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरात पूरी बात शुरू से आखिर तक सब बयान करते हैं। पौने 1400 साल पहले करबला के तप्ते सहरा में रेतदारों पर, मटर भूनती रेत पर, चिलचिलाती धूप में मुस्तफ़ा जान रहमत, शमे बद में हिदायत, रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहज़ादे, उनके नक़्ल तमन्ना जाने जिगर, उनके दिल के चैन प्यारे इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो क़यामत तक भुलाई नहीं जा सकती। क्या बात है। ये रियलिटी है, ये एक सच्चाई है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, रखिए थोड़ी देर इधर ही, ताकि 30-35 मिनट का वक्त इधर उधर ना हो जाए। सैयदना इमाम आली मकाम प्यारे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा जान रहमत का एक अहम हिस्सा हैं, आपका पार्ट हैं। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की बागडोर इक़्तिदार की अता फरमाई, आपको पूरी दुनिया का मालिक बना के भेजा गया। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। ज़मीन का मालिक, आसमान का मालिक, सूरज का मालिक, चांद का मालिक, सारे संसार सारी कायनात का मालिक बना के अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुजूर को दुनिया के पर्दे पे भेजा। क्या बात है। वो मुख्तारे कायनात हैं, सारी दुनिया का पावर रखते हैं। उन्हीं के शहजादे सैयदना इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन आज़म हैं। और सैयदना हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद बुजुर्गवार सैयदना असदुल्लाह गालिब, मौलाए कायनात, शेर खुदा, हैदर कर्रार, फातेह खैबर सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैं, जिनकी अज़मतों का ये हाल है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल ने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की असर की नमाज के लिए टाइम का सिस्टम ही ब्लॉक कर दिया था और सूरज को वापस बुला लिया था। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो ये बहुत बड़ी घटना थी जब संसार में टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया था। ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा है। तो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ऐसा हुआ। कितनी अज़मत वाले हैं सैयदना हुसैन आज़म के वालिद बुजुर्गवार, सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम की शहज़ादी और हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी अम्मी जान
जिनके बारे में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। एक जगह फरमाते हैं मेरे पैगंबर, इन्ना फातिमता हौराओ आदमिया, बिलाशुबा फातिमा इंसानी दुनिया की हूर है, नापाकी से दूर है। सुभान अल्लाह। दुनिया की इकलौती खातून है जो 5 टाइम की नमाज 300 दिन लगातार पढ़ती हैं। दुनिया की कोई औरत ऐसी है जो 300 दिन लगातार नमाज पढ़ ले, मगर ये सैयदा हैं। सुभान अल्लाह। ये इंसानी दुनिया की हूर हैं। माँ ऐसी, अब्बा ऐसे, नाना ऐसे। करबला के मैदान में सैयदना हुसैन आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म, जबर और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए गए। 6 महीने के अली असगर को, 18 साल अली अकबर को, सैयदना कासिम, सैयदना इमाम कासिम को, मौला सैयदना अब्बास अलंबरदार को, और सैयदना हुसैन आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर बार को करबला के मैदान में यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमरा उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों ने मादल्लाह, सदबार मादल्लाह, जुल्म जफा की तैख के नीचे रखा। सैयदना हुसैन आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के गले पे छुरी चलाई। मादल्लाह, सदबार मादल्लाह। हज़रात मोहतरम, पूछने का मकसद ये हुआ उस पूछने वाले का कि मालिकों का बेटा, उसके साथ ये कैसे हुआ। 1 मिनट के अंदर सीधा जवाब सिंपल स्टाइल में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इजाजत है बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। कैसे हुआ? दरअसल मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के यहाँ का कानून जरा अलग है। हमारी दुनिया के सिस्टमों से अल्लाह के यहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दूंगा और मिसाल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ दुनिया में स्कूल, मदरसे और मकतब जिनमें हम और आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इन मकतबों का उसूल ऐसा है कि जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी, और जिसके सबक याद नहीं हुआ उस बच्चे को रोक लिया, मुर्गा बना दिया, मुर्गा बन जा, ईंटें रखवा दी उसकी पीठ पे, धूप में खड़ा हो जा, तेरे सबक याद नहीं हुआ है। जिनके सबक याद हो गया उनकी छुट्टी हो गई कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, तेरी छुट्टी हो गई भैया, तूने सबक याद करके सुना दिया। मगर अल्लाह के यहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। एक शायर ने इस पूरे जवाब को एक शेर में कैच किया है, कैप्चर किया है, जमा किया है। वो शेर आपको सुना दूं, इंशाअल्लाह आप सब समझ जाओगे। फरमाते हैं वो साहब कि मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह तो कह दो, नहीं आई समझ में तुम्हारी? यानी अल्लाह के यहाँ का कानून ये है कि जनाब वाला जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी नहीं होती, और जिसके सबक याद नहीं हुआ उसकी छुट्टी हो गई जनाब वाला। अब मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊं, 30 मिनट गुजर जाएंगे, दो बातें दो तीन नाम ले लेता हूँ जनाब वाला, आप समझ जाओगे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के सबक याद हो गया, उनकी छुट्टी नहीं हुई। नमरूद की छुट्टी हो गई, इस कमीने के सबक याद ही नहीं हुआ, इसलिए जनाब वाला इसकी छुट्टी हो गई। और वो कुत्ता क्या नाम है उसका, फिरौन जिसे कहते थे जनाब वाला, उसकी छुट्टी हो गई कि तेरे सबक याद नहीं हो रहा, तू कुत्ता है, तू जनाब तू रिजेक्टेड है, तू मरदूद है, निकल जाए यहाँ से जनाब, उसकी छुट्टी हो गई। और सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई जनाब वाला, यहाँ मदीना पाक में मेरे मुस्तफ़ा प्यारे ने सबक याद किया, उनकी छुट्टी नहीं हुई जनाब, आखिर तक छुट्टी नहीं हुई। अबू जहल की छुट्टी हो गई, अबू लहब की छुट्टी हो गई, उतबा की छुट्टी हो गई, और वलीद इब्न मुगीरा की छुट्टी हो गई जनाब वाला। इन जालिमों, बाशों, गुंडों, दरिंदों, जंगलियों, फसादियों की छुट्टियां हो गई, मगर मुस्तफ़ा की छुट्टी नहीं हुई। यही जनाब वाला इसी तरीके से करबला में मेरे हुसैन आदम की छुट्टी नहीं हुई, यजीद की छुट्टी हो गई। क्या बात है। कहते क्यों नहीं जोर से यार, सुभान अल्लाह। बोलते रहो।
सुभान अल्लाह तुम समझ गए ना। इनकी छुट्टी होने का मतलब ये है कि तुम तो जनाब तुम तो चले जाओ। उनकी रस्सियों को ढीला कर दिया मेरे अल्लाह ने। एक वक्त आएगा पकड़ेगा और ऐसा पकड़ेगा कि उसकी पकड़ से कोई बचा नहीं पाएगा जनाब वाला। और पकड़ लिया अल्लाह ने, इन जालिमों को पकड़ लिया, इन गुंडों को पकड़ लिया, ऐसा पकड़ा कि जनाबे वाला कोई बचा ना सका। और जनाबे वाला सैयदना हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इम्तिहान देते रहे, ये सबक याद करते रहे। इनका इम्तिहान और तो जनाबे वाला इम्तिहान में इम्तिहान। यही हाल है नेक बंदों का। हफीज जालंधरी लिखते हैं, कहते हैं मोहब्बत खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं। खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं। खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं कि जो सजदे में रहते हैं वो ज़ेबेदार होते हैं। हज़रात मोहतरम, ये इश्क की दुनिया ज़रा अलग ही है, ये मोहब्बत की दुनिया ज़रा अलग ही है। जो अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करेगा, जो अल्लाह से ज़्यादा इश्क रखेगा, अल्लाह ताला उसकी आज़माइशों ही बढ़ाता चला जाएगा। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के दूसरे पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, हम ईमान वालों को, अपने आशिकों को, अपने मुखलिस बंदों को, अपने मुखलिस बंदों को उन्हें जरूर आजमाएंगे। डर दे के आजमाएंगे, भूख दे के आजमाएंगे, माल कम करके आजमाएंगे, तिजारत में कमी करके आजमाएंगे, उनकी जानों में कमी करके आजमाएंगे, उनकी खेती बाड़ियों में कमी करके आजमाएंगे, उनके घर बार में कमी करके आजमाएंगे। हम उन्हें आजमाइशों में डालेंगे और जो आजमाइशों में खरे उतर जाएंगे और वो ये कह देंगे, जब भी कोई मुसीबत कोई विपदा उनके पास आई और वो ये कह बैठे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए और अल्लाह की तरफ पलट जाएंगे। जिन्होंने सब्र कर लिया, जिन्होंने हमारा शुक्र अदा कर दिया, अल्लाह फरमाता फिर हमारी खास रहमतें उनके ऊपर होंगी। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह की खास रहमतों के साए तले होंगे वो लोग और अल्लाह की तरफ से बरकतें उतरेंगी उन लोगों पर और अल्लाह की खास रहमतों से उन्हें हिस्सा मिलेगा और वही जनाबे वाला हिदायत याफ्ता होंगे। हजरात, जो सब्र कर लें, जो शुक्र कर लें, अल्लाह ताला का उन पे इनाम होता है और खुदा की कसम इनाम हुआ इन पे। तुम देखते नहीं हजरात मोहतरम, बर्बाद हो गए वो नाफरमान बागी अल्लाह के, सरकश अल्लाह के, ताकी अल्लाह के, मारिद अल्लाह के, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। इनाम अगर है तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह पर है, इनाम अगर है तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पर है, इनाम अगर है अल्लाह की तरफ से तो जनाबे वाला मदीने वाले मुस्तफ़ा पर है और इनाम अगर किसी पे है तो करबला वाले बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चुप जा, थोड़ी देर बोलना है, मुझे बोलने दे। ये बेचारा जो है ये मौलवी नहीं, समझो, ये तो जलसों में आता है, नारा लगाता है और इसी नारे से इसके घर का टोला चल जाता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन वो बोलिए मौलवी हो जाते हैं। तो इसकी आदत है देख देख के तुम ये मत समझिए कि मौलवी ऐसे ही होते हैं। तवज्जो है आपकी? माशाअल्लाह, बैठ जाओ। एक बात तो ये हो गई कि जनाब वाले ये सिर्फ इम्तिहान था। हज़रात मोहतरम, हालांकि जालिम वहाबी तो यहाँ तक कहते हैं, वो कहते हैं दिस वॉर वाज नॉट, डॉक्टर जाकिर नायक के ये अल्फाज हैं, कहता है दिस वॉर वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू प्रिंसेस टू कैप्चर द थ्रोन। वो कहता है ये जंग दो शहजादों की लड़ाई थी, ये लड़ाई दो शहजादों की लड़ाई थी और मकसद कुर्सी हत्याना था। मगर इमरान हनफी गुलाम है अपने हुसैन का, अर्ज करना चाहता है की इस बावकार और बरकत वाले
सारी जमीन पर कि हुसैन आदम करबला के मैदान में कुर्सी के लिए तशरीफ नहीं लाए थे। जमाने की लाखों हजारों कुर्सियां मेरे हुसैन के लिए हैं, पूरी दुनिया का इक़्तिदार मेरे हुसैन के लिए। अल्लाह सत्ता हुसैन की है, इक़्तिदार हुसैन का है, जमाना हुसैन का है, ये जमीन हुसैन की है, ये आसमान हुसैन का है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मेरा हसन और मेरा हुसैन जन्नती नौजवान कल भी सरदार थे, वो आज भी सरदार है। करबला से पहले भी सरदार थे, करबला के बाद भी सरदार है। करबला से पहले भी इमाम थे, करबला के बाद भी इमाम है। करबला से पहले भी राजा थे, करबला के बाद भी राजा है। करबला से पहले भी मेरे हुसैन का सर ऊंचा था और अल्लाह ने करबला के बाद भी मेरे हुसैन का जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सर ऊंचा है जनाब वाला, अल्लाह की कसम खास रहमतें बरसी हैं मेरे हुसैन पर। और उन रहमतों में से एक रहमत आपने भी देखी। सब मौलाना सही मौलाना हाशमी साहब जनाब वाला जो हमारे मुखलिस दोस्तों में है, उनकी तकरीर शुरू होती है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल दुनिया के हर शहर में है। जानते हो लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? क्यों उनकी नस्ल हर शहर में और क्यों मिल गया यजीद और यजीद खत्म हो गया? क्यों रहमतें रूठी हैं जनाब वाला? मुझे बता दो तो कभी सोचा है आपने? हजरत मैंने तो ये हिसाब लगाया कि अल्लाह हलाल को बढ़ाता हराम को मिटाता है। अच्छा नुक्ता है ना? तर्जुमानी तो अब 40 मिनट मिले, क्या करें आप? 1 घंटा नहीं जी जनाब, बहुत बड़े आलिम खतीब मेरे भी मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लामा गुलाम रसूल वली आजी हम सब इसी एक ही लाइन के हैं और ये एक ही मेल के तरबूज हैं, सारे के सारे अब वो हमारे एहतराम करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। तुम कहते कहते बेटे 1 घंटा हमारा काम आने का तो तुम 10 मिनट बुलवा लो। हैदराबाद से आए थे, समझो है कि नफीस का जलसा आप नफीस करते हैं, बहुत मोहब्बत नफीस के जितने साथ मिलते मोहब्बत। हमने तो भाई तुम्हारी इस बात को जिक्र नहीं किया जा रहा, आगे देखो तो तशरीफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हज़रत अल्लामा सय्यद मुक़ीम उर-रहमान सक़ाफ़ी, हज़रत अल्लामा सय्यद मुक़ीम उर-रहमान साहब सक़ाफ़ी अभी अल्लामा बलियानी साहब थोड़ी देर में आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आ जाइए, नारे गौसियत, आ जाइए, मसलकी आला हज़रत अल्लामा सय्यद मुक़ीम उर-रहमान साहब सक़ाफ़ी उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह। और साथ में मदरसा अहले सुन्नत लोग मज़कूर का पूरा स्टाफ है। मौलाना नूरुद्दीन मंजर साहब और जो शहीद हैसियत से हैं वो भी हैं और दीगर उलमाए किराम भी हैं। सबका हम तहे दिल से इस्तेक़बाल करते हैं। आप तशरीफ़ रखें, बैठ जाए। 3 मिनट काट लो अभी कह दे। अब तुम जोड़ रहे तशरीफ रखें माशाअल्लाह। देखिए और बाहर में 4 चांद लगे माशाअल्लाह। ये हज़रत क़िबला व काबा आपके मुक़्तदा और हमारे बड़े गहरे दोस्त हज़रत क़िबला अल्लामा साहब भी तशरीफ ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हजरतों का इन हजरात का साया हमारे सरों पर देर तक रखे। अब मैं बजाय तमीर बांधने के सीधे तकरीर की तरफ आया हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था जनाब वाला, क्या बात है कि इमाम हुसैन बढ़ गए और क्या बात है अब यजीद घट गया। बात इतनी है कि मेरा अल्लाह फरमाता है जनाब कुरान शरीफ में यम्हकुल्लाहु रिबा व युरिस सदक़ात, और जनाब अपनी ज़बान में यूँ समझ लो कि अल्लाह हलाल को बढ़ा देता है, अल्लाह हराम को मिटा देता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये फलसफा है और बकरी हलाल है, कुतिया हराम है और बकरी
हलाल है। और कुतिया जनाबे वाला एक बार में कई कई बच्चे उसके होते हैं जनाब वाला, कई कई बच्चे 6-6 पिल्ले, 8-8 पिल्ले, 10-10 पिल्ले जनाब वाला। पैदाइश की शरह ज्यादा है हजरात। बकरी के 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे हो गए या 1 बच्चा हो गया हजरात। पूरी दुनिया में बकरी एवरी टाइम कट रही है, खूब कट रही है बकरी जनाब वाला। हर वक्त देखो, 30 में कट गई, 10 में कट गई, 20 में कट गई, शादी में कट गई जनाब वाला, बकरा ईद में कट गई, ईद में कट गई, हर वक्त कटी रही है बेचारे। लाखों करोड़ों अरबों कट गई, करोड़ों कट गई, कुतिया एक नहीं कट रही। तवज्जो है। मगर पूरे जसपुर में जनाबे वाला हिसाब लगाओ, कुत्ते कितने, कुतियाँ कितनी हैं जनाब वाला। रोडों पे तुम देख लेना, बहुत कम नजर आएंगे। ठाकुरदारे में बहुत कम नजर आएंगे जनाब वाला। काशीपुर में बहुत कम नजर आएंगे। रामनगर मंडी में चले जाओ, बहुत कम नजर आएंगे जनाब। थोड़ा और इधर को चले जाओ, रुद्रपुर में जनाब, बागपुर में, गदरपुर में, जब कहीं भी ढूंढ लो जाके, मुरादाबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता, मद्रास में, कुत्ते कुतियाँ नजर ही नहीं आते, पता नहीं किधर चले जाते हैं जनाब वाला। मगर बकरियां जनाब रोजाना कट रही हैं, यहाँ भी कट रही हैं, बाहर भी कट रही हैं, हर वक्त दिबा होती हैं जनाब वाला। और हजरात पैदाइश की शरह भी कम है। मगर आज तक मैंने किसी अखबार में नहीं पढ़ा है कि बकरियों में शॉर्टेज पड़ गई, बकरियों में कमी पड़ गई, अब बकरी दिखाई नहीं देगी। एक बकरी अब 20,000 की मिला करेगी, एक बकरी अब जनाब 50,000 की मिला करेगी हजरात। हड़ताल में तो बकरा ईद को देख रहे हैं, रोज खुशामद लोग खुशामद करते हैं। ये बिजनेसमैन जनाब वाला बकरी की रस्सी हाथों में थमा थमा के कहते 5,000 की ले जाओ, 6,000 की ले जाओ, 10,000 की ले जाओ जनाब वाला। लो ले तो जाओ, खाली तो कर दो पैसे जनाब। मैं पूछना चाहता हूँ, बकरियां जनाबे वाला इतनी दिबा हो रही हैं, कुतिया और कुत्ता दिबा नहीं होता, कुत्ता कुतिया को कोई नहीं खाता। बकरियां जनाबे वाला लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों की तादाद में, मिलियनों बिलियनों में कटती हैं पूरी दुनिया के पर्दे पे। मगर क्या बात है, शॉर्टेज है तो कुत्ते में है, शॉर्टेज है तो कुतिया में है, मगर शॉर्टेज बकरी में नहीं, बकरे में नहीं, भेड़ में नहीं, दुम्बे में नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि बकरी हलाल है, कुतिया हराम है। फलसफा कुदरत है, अल्लाह हलाल को बढ़ा देता, बेशक तुम्हें एहसास भी नहीं होता। मेरा हुसैन और हुसैन की नस्ल पूरी दुनिया में इसलिए बढ़ गई, चारों तरफ हुसैन की नस्ल मौजूद है। जसपुर से लेके बासपुर तक, बासपुर से लेके मुरादाबाद तक, मुरादाबाद से लेके हैदराबाद तक, इंडिया से लेके अब्रोड तक, सारी दुनिया में जिधर जाओगे, गली गली, नगर नगर, तुम्हें जनाबे वाला कोई ना कोई हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शहजादा। वजह क्या है? वजह यह है कि करबला के मैदान में मेरा हुसैन हलाल की अलामत है। क्या बात है, और से कहो, और से, अरे हलाल की अलामत है मेरा हुसैन। और रही बात यजीद की, वो बदकारी का मुजस्समा, वो हराम खोरी और हराम कारी का पैकर, वो जनाबे वाला यजीद हुआ। ये यजीद का दस्तरखान की हड्डियां खाने वाला कोई भी कुत्ता हुआ, शिमर हो या हरमला, उबैदुल्लाह बिन जियाद हो, चाहे जो भी कुत्ता हो, ये हर कुत्ता हराम की, हराम का प्रतीक, हराम की अलामत, कानून खुदा है। हलाल बढ़ता है, हराम मिट जाता है। हजरात मोहतरम, बस यही फलसफा है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे जगह जगह होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, हर घर में हो। सुभान अल्लाह कहते रहो, सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने नारा लगाने को इसी को मना किया, तुमको मना नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए सुन्नत, ज़िक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी। 12:50 हो रहे हैं। जसपुर में तुम चिराग लिए बैठे हो जनाब, मुरादाबाद में वो लिए बैठे, कलकत्ता में वो लिए बैठे, मद्रास में वो लिए बैठे, बिहार में जनाब वाला चिराग जल रहा, झारखंड में जल रहा, इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में जल रहा। ईस्ट टू वेस्ट, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर पूरी दुनिया में, जंगलों में, मंगलों में, बयाबानों में, सहराओं में, दरियाओं में, चारों तरफ चिराग जल रहा है मेरे हुसैन की मोहब्बत का।
जोर से बोलो। हर जगह लोग बैठे हैं। अरे तुम तो रात के 12:50 पे बैठे हो। हुसैन का आशिक 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, 4 बजे रात को, खुदा की कसम 2-2 बजे, 4-4 बजे, यहाँ नहीं, जंगलों मंगलों बयाबानों में हुसैन आदम को याद करता हुआ बैठा होगा। जानते हो पूरी दुनिया के पर्दे पर ये रात के 2-2 बजे लाखों करोड़ों लोगों का हुसैन की मोहब्बत का चराग लेके बैठना किस बात की अलामत है? ये दलील है इस बात की कि खास रहमतों के साए में अगर कोई है तो वो करबला का हुसैन है। यजीद नहीं, सर वाले नहीं, दिल वाले हैं वो जो अल्लाह की यहाँ इज्जत वाले हैं। दुनिया की झूठी जमहूरियतों में और तुम्हारे यहाँ के सोकर लोकतंत्रों में सरों की गिनती होती है। अल्लाह के यहाँ सरों की नहीं, अल्लाह के यहाँ दिलों के वजन तोले जाते हैं। जिसका दिल भारी होता है रहमत खुदा बेशक सुभान अल्लाह। देखो जी अभी बात 2 ही हुई है मगर 50 मिनट पूरे हो गए जनाब, 40 मिनट पूरे हो गए मगर फिर भी मैं 5 मिनट ज्यादा ले लूंगा जबरदस्ती। इतना हक तो मुझ पे मेरा बनता ही है, 5 मिनट और ले लूंगा मैं जनाबे वाला, इतना हक तो है ही। हजरत मैंने जनाबे वाला 2 बातें बयान की, एक बात और बताऊं। सुभान अल्लाह। आज चारों तरफ मेरा हुसैन छाया हुआ है। सुभान अल्लाह। हर घर में घर हुसैन, नगर नगर हुसैन, डगर डगर हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर नदर में हुसैन, हर सर में हुसैन, हर दर में हुसैन, हर घर में हुसैन। रहमत खुदा का हिस्सा तो देखो, चारों तरफ छाया हुआ है मेरा हुसैन। घर घर हुसैन, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है जनाबे वाला। हर घर में हुसैन, हर दर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर सर में हुसैन। बल्कि ये कह लो घर घर हुसैन, घर घर हुसैन, दर दर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन। फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। छा गए मेरे हुसैन दुनिया के पर्दे पे जनाबे वाला। बुरा किया इन जालिमों ने कलेमा पढ़ के जनाबे वाला। वो सितम ढाए, वो सितम ढाए कि कलेजा मुंह को आता है हजरात। हालांकि आज के बेईमान भी हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं। शर्म है, तुफ है उन कलेमा पढ़ने वालों पे जो करबला में हुसैन आदम का मुका हुसैन आदम पर तीर चलाते रहे, तलवारें उठाते रहे। वो जिन्होंने मटर भूनती रेत पे तड़पाया है मुस्तफा के बेटों को। शर्म है उन कलमा पढ़ने वाले बेईमानों पर। हजरत मोहतरम गांधी जी जैसा कलमा ना पढ़ने वाला हमारे यहाँ भारत जिसे नेशनल जिसे कहते हैं फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता जिन्हें कहा जाता है राष्ट्रपिता, गांधी जी कलमा नहीं पढ़ा है मगर खुदा की कसम ये आप गूगल पे आप देख सकते हो। वो कहते हैं आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कलमा नहीं पढ़ा है मगर हुसैन आदम से वफा तो देखो, हुसैन का इश्क तो देखो, हुसैन से मोहब्बत तो देखो, रियलिटी और फैक्ट से प्यार तो देखो। कहते हैं आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। मैंने हुसैन से सीखा है। जरा जोर से वो सीख रहे हैं हुसैन से। तुमने भी कुछ सीखा है हुसैन से? हुसैन से सीखो जनाबे वाला, सबक हासिल करो अपने हुसैन से जनाबे वाला, अपने हुसैन से सबक हासिल करो। वो कहते हैं मैंने हुसैन से ये सीखा है आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। मैंने इमाम हुसैन से ये सीखा है कि मजलूमियत के हाल में भी लड़ाई जीती जा सकती है। मजलूमियत के हाल में भी लड़ाई जीती जा सकती है। जैसे करबला वाले हुसैन मजलूम हैं मगर लड़ाई जीत गए, करबला वाले मजलूम हैं मगर लड़ाई जीत गए। और लड़ाई जीतने की यही दलील है कि आज पूरी दुनिया के पर्दे पे चारों तरफ हुसैन हुसैन नजर आता है, जिक्र हुसैन नजर आता है। कत्ले हुसैन असल में मर गए। देखिए खड़े होके इस्तकबाल कीजिए, खड़े हो जाएं सब लोग, खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, पासबाने मसलके आला हजरत हजरत गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी। तशरीफ रखें, हजरत आ चुके हैं, हम हजरत का तहे दिल से इस्तकबाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का शेर हमारे स्टेज पर बिफज़लिही ताला जलवगर हो चुके हैं। आलिम अजल, शेर अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर दीन व मिल्लत, गाज़ी दौरां, क़िबला व काबा, अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी दामजिल्लुल आली, जिनको हक हासिल है वाकई खिताब करने का, जो फितरी तौर पर खतीब हैं, जिन्हें जनाब वाला खतीब फितरत कहिए, खतीब इनकलाब कहिए। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी अल्हम्दुलिल्लाह किसी मामूली स्पीकर खतीब का नाम नहीं है, गैर मामूली सलाहियतों के मालिक आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे जलवगर हैं। मुबारकबाद देता हूँ कमेटी वालों को, जिन कमेटी वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जसपुर के इन बसीरत और बसारत वालों के लिए गुलाम रसूल बलियावी जैसे स्पीकर का इंतखाब किया। और मुबारकबाद देता हूँ कि क़िबला ने हज़ार मसरूफियतों के बावजूद आपके लिए टाइम निकाला। मैं जानता हूँ दकीका दकीका, लम्हा लम्हा हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी का बिजी है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। एक काम थोड़ा ही है, सियासी, समाजी, माशी, तकाफ़ी हर मैदान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई फरमाते हैं। हर और जनाब वाला हमारी मिल्लत के नुमाइंदे हैं बेफज़लिही ताला, हर और फिक्रों को रोशन करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इधर बहुत बड़े बड़े तालीमी इदारों की सरपरस्तियाँ करने वाले, इदारे शरिया पटना जैसी के इदारे की सरपरस्ती फरमाने वाले, क़िबला हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह जिनका हिस्सा है, ऐसी शख्सियत का मालिक आज स्टेज पे खुशी है तशरीफ लाए, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अता किया। मुबारकबाद, हजरत का साया अल्लाह ताला हमारे सरों पे देर तक रखे। अब जनाब, चूँकि मैंने पहले भी कहा था अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत एहतराम करता हूँ और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने छोटों को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी है कि बात को आगे ना बढ़ाऊँ। क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, बात को यहीं पे तमाम कर देता हूँ और बात को ख़त्म करते हुए ये कह के जाता हूँ, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जरा गौर से सुभान अल्लाह तो कहना यार। तकरीर आप सुनोगे जो वाकई तकरीर होगी, खिताब उसे कहते हैं जो ये करेंगे। अल-क़ौलु मा क़ालत हज़ामी, बात वो है जो ये कह रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफ़त जाने वहाबियत हुज़ूर सय्यदना